जय हिंद टू स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का कक्षा 6 का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऐसा त्याग कहाँ। ये एक कहानी है, तो चलिए आज हम इस पार्ट में कहानी सुनते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारी कहानी ऐसा त्याग कहाँ। ये कहानी इस पाठ में एक नेवला एक वृद्ध इंसान को सुना रहा है इस पाठ के अंतर्गत। तो चलिए देखते हैं हमारी कहानी। यह बात महाभारत काल की है। कुरुक्षेत्र के निकट एक गांव में एक नेवला रहता था। उसका आधा शरीर कैसा था? सुनहरा, और आधा शरीर उसका भूरे रंग का था। उसकी इच्छा थी कि उसका जो बाकी बचा सुनहरा रंग का शरीर है वो भी भूरे रंग का जो शरीर है वो पूरा सुनहरा हो जाए। सुनहरा मतलब पूरा सोने जैसा, और भूरा मतलब मिट्टी जैसा। तो वो नेवला चाहता था कि उसका जो आधा शरीर सुनहरा है और आधा भूरा है, तो क्यों ना ये मेरा पूरा शरीर सोने जैसा हो जाए, सुनहरा हो जाए। तो वो इसके लिए अपनी ये इच्छा को पूरी करने के लिए देश विदेश नगर नगर घूमने लगा। वह जहाँ जाता वहाँ की भूमि पर लौटने लगता, लेकिन उसे ऐसा कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ पर उसका लौटने पर उसका पूरा शरीर सुनहरा हो जाए। तो वो उदास हो गया। नेवले ने एक दिन निश्चित किया कि वह एक ऐसे स्थान को खोजेगा जहाँ पर दयालु और निस्वार्थ व्यक्ति रहते हों। ऐसा स्थान जहाँ पर बड़े बड़े त्यागी हों, निर्धनों को जो दान देने वाला हो, भूखों को भोजन खिलाने वाला हो और स्वयं भी भूखा रहने वाला हो। ऐसे ही स्थान को वो ढूंढेगा। ऐसी जगह कैसी होती है? ऐसी जगह पवित्र होती है, और वहाँ पर वो लौटेगा तो उसका जो बचा हुआ शरीर है वो भी सुनहरा हो जाएगा। वो ऐसा सोचता था। नेवले को ज्ञान हुआ कि महाभारत के युद्ध में विजय होने के बाद जो महाराज युधिष्ठिर थे, है ना, 5 पांडव थे। महाराज युधिष्ठिर, उनके भाई जो छोटे थे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये 5 पांडव थे। तो जब ये महाभारत का युद्ध हुआ तो जो युधिष्ठिर थे वो अपने भाइयों के साथ एक यज्ञ कर रहे थे। वहाँ निर्धनों को क्या दान दिया जाता था, भूखों को भोजन कराया जाता था, आवश्यक और पवित्र कार्य किए जाते थे। तो नेवले ने सोचा कि ये जो स्थान है ये भी पवित्र स्थान होगा, और मैं यहाँ पर लोट लगाऊंगा तो मेरा जो शरीर है वो पूरा सुनहरा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र जाकर वह यज्ञ मंडल से कुछ दूर एक बूढ़े व्यक्ति के पास खड़ा हो गया, और उसने देखा कि 5 पांडव अपनी विजय की खुशी में अन्य वस्त्र दान कर रहे थे। सभी गरीबों को एकत्र कर उन्हें भोजन कराना प्रारंभ किया गया। देश के कोने कोने से जिन्हें ज़रूरत है ऐसे अभावग्रस्त लोग आ रहे थे, और पांडव सभी को अपने जो दान कोष है उससे उन्हें वस्त्र और धन का दान दे रहे थे। लोग प्रसन्न होकर वापस लौट रहे थे। पांडव कितने दयालु और निस्वार्थ हैं, निर्धन व्यक्तियों को कितना दान देते हैं, कितना महान त्याग कर रहे हैं ये लोग, है ना। ऐसे सब लोग उन्हें दुआएं देते जाते हैं और आपस में से बात करते जाते हैं। कितना अद्भुत है सब, ऐसा त्याग हमने कभी नहीं देखा। और ये सब देखकर एक बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा कि इतना दान, जो अपने हिस्से का जो धर्म का जो राजकोष है, जो धन है, उससे सभी को ज़रूरतमंदों को इतना दान दे रहे हैं ये लोग, भोजन करा रहे हैं, ऐसा त्याग मैंने कहीं नहीं देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति बोला। नेवले ने क्षण भर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और बोला, क्या यही वास्तव में महान त्याग है? क्या उन्होंने अपना भोजन भी दे दिया? क्या उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं बचाया? यदि यह सच है तो यहाँ की भूमि भी यहाँ पर की भूमि पर भी लौटने पर मेरा आधा जो शरीर भूरा है वो भी सुनहरा हो जाएगा। ऐसा कहकर वह नेवला उस भूमि पर लौटने लगा, लेकिन वह एकाएक चिल्लाया, क्या मेरा जो शरीर है वो सुनहरा हो गया? क्या मैं सुनहरा हो गया? वो बूढ़े व्यक्ति से ऐसा बार बार बोलने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं, तुम तो पहले की तरह आधे सुनहरे और आधे बुरे ही हो। तब तुम जो कुछ कह रहे हो यह सच नहीं है। नेवले ने कहा निराश होकर बूढ़े व्यक्ति से कि यह कोई बड़ा त्याग नहीं है। अगर सच में यह त्याग होता तो मेरा जो शरीर है वो सुनहरा हो जाता, लेकिन ये सब महान त्याग नहीं है। वास्तव में ये यज्ञ तो उस उदार ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दाने के बराबर भी नहीं है। ऐसा नेवले ने बूढ़े व्यक्ति से कहा कि ये जो 5 पांडव ने इतना त्याग किया है, धन से यज्ञ किया है, दान दक्षिणा दी है बूढ़े और वृद्ध लोगों को, लेकिन ये भी उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है। वो किसी ऐसी घटना के बारे में बता रहा था जो उसके साथ हो चुकी है। वो बूढ़े व्यक्ति को ये सब बता रहा था। तुम किस प्रकार कहते हो कि यह महान त्याग नहीं है, है ना। बूढ़ा व्यक्ति उससे कहता है नेवले से
कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये महान त्याग नहीं है? क्या तुमने स्वयं अपनी आंखों से ऐसा कोई देखा है निर्धन और भूखे अभावग्रस्त लोगों के लिए दान धन और वस्त्र लुटा दिया गया हो जिसने? क्या तुमने कभी इतने धन का व्यय या खर्च देखा है? क्या यह त्याग नहीं है? आश्चर्यचकित होकर वो बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा था। नेवले ने बूढ़े का त्याग का अर्थ समझाते हुए कहा, त्याग का अर्थ है स्वयं को सुविधाओं से दूर रखकर दूसरों को दान देना, है ना। त्याग का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो चीज़ें हैं हमारे लिए अपने स्वयं के उपयोग के लिए, उसे भी हम बिना संकोच के दूसरों को दे देते हैं, वही एक सच्चा दान है। इतना कहकर वो नेवला वृद्ध के सामने जमीन पर बैठ गया। उसके सामने उसने कहा, मैंने एक बार एक सच्चा त्याग देखा था और उसी भूमि पर लौटने पर मेरा आधा शरीर सुनहरा हो गया था, है ना। नेवला उस बूढ़े से कहने लगा कि मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, ये सत्य घटना है कि मैं उस भूमि पर लौटा था तो मेरा यह आधा शरीर सुनहरा हो गया, लेकिन वहाँ पर कम ये होने की वजह से मेरा आधा शरीर ही सुनहरा हो पाया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा शरीर सुनहरा हो जाए, इसीलिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, ताकि वहाँ जहाँ पर पवित्र भूमि होगी वहाँ पर अगर मैं लौटूंगा तो मेरा पूरा शरीर सुनहरा हो जाएगा। उसी की खोज में मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। वृद्ध ने फिर नेवले से कहा कि ऐसे सच्चे त्याग की कथा सुनने की मेरी बहुत इच्छा है, जिसके द्वारा यह तुम्हारा आधा सुनहरा शरीर था और आधा भूरा। फिर दोनों आमने सामने बैठ गए। नेवले ने वृद्ध को कथा सुनाई, जो इस प्रकार थी। कुरुक्षेत्र के समीप एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार अपनी पत्नी और पुत्र और बहू के साथ रहता था। तपस्वी ब्राह्मण को भिक्षा में जो कुछ भी मिलता था उसी से वह अपना परिवार का पालन पोषण करता था। एक समय वहाँ पर अकाल पड़ गया। भिक्षा में कुछ भी अन्य ब्राह्मण को नहीं मिलता था। उसने सत्तू बनाकर 4 भाग करके आपस में बांट लिए। सत्तू सब पहचानते हैं, गेहूँ और जो चने की दाल होती है उसे पीस कर से दालों को और गेहूँ को सेक कर और फिर उन्हें पीस कर और फिर उसमें गुड़ या शक्कर के साथ उसे घोल कर जो बनाते हैं वो सत्तू कहलाता है ना, जो बहुत ही पौष्टिक होता है ना। तो ब्राह्मण ने वही बनाकर पीस कर अब 4 हिस्से कर दिए, अपनी पत्नी का, खुद का और बेटे बहू का। ऐसे 4 हिस्से उसने बनाए और खाने के लिए सबको बांट दिए। और उसी समय जब वो खाना खाने बैठ रहे थे, उसी समय एक अतिथि आ जाता है। ब्राह्मण ने अतिथि की सेवा की, उसका आदर सत्कार किया और वो भूखा था तो उसने सत्तू भी दिया खाने के लिए। अतिथि फिर भी भूखा रह गया ना, ब्राह्मण ने उसके हिस्से का तो दे दिया, लेकिन जो अतिथि था उसका पेट फिर भी नहीं भरा। तो वो भूख से पीड़ित होने के बावजूद भी ब्राह्मण ने अपना भोजन उस अतिथि को दे दिया। फिर जब अतिथि संतुष्ट नहीं हुआ, वो और भूखा था, तो ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम भी अपना भोजन मुझे दे दो, क्योंकि अतिथि आया है, उसे भूखा नहीं जाने देना चाहिए। तो पत्नी ने भी अपना धर्म समझकर अपनी पति की आज्ञा सुनकर अपने हिस्से का भी भोजन उस अतिथि को दे दिया और उसे भोजन कराया। ब्राह्मण की पत्नी बोली कि ये तो मेरा धर्म है, आप इसे संकोच न करते हुए अतिथि को दे दीजिए। तो ब्राह्मण ने भी ऐसा ही किया, उसने पत्नी के हिस्से का भी सत्तू उस अतिथि को खिलाया। फिर भी जो अतिथि था उसकी जो भूख थी फिर भी नहीं शांत हुई। तो फिर पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, अतिथि भूखा है तो तुम्हारे हिस्से का भी सत्तू दे दो। तो पुत्र भी तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि पुत्र का क्या कर्तव्य होता है, कभी भी पिता को दुखी नहीं करना और पिता की आज्ञा का पालन करना, है ना। ये सब पुत्र के कर्तव्य हैं। तो पुत्र ने भी बिना संकोच के अपने पिता को अपने हिस्से का भी सत्तू दे दिया और उस अतिथि को संतुष्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अतिथि संतुष्ट नहीं हुआ। फिर जो ब्राह्मण के जो वो थी बहू, जब अतिथि का पेट नहीं भरा तो फिर ब्राह्मण ने अपनी पुत्रवधू को भी कहा कि तुम्हारे हिस्से का भी सत्तू दे दो, क्योंकि अतिथि को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। तो पुत्रवधू ने भी बड़ों की सेवा भाव देखते हुए और अपने को स्वयं को भूखा रखकर अपने धर्म की रक्षा करते हुए उसने अपने हिस्से का भी सत्तू उस अतिथि को दे दिया। फिर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि वो अपनी ऐसी सुशील और धर्मपरायण स्त्री, मतलब पत्नी और बहू बेटे को सबको पाकर वो बहुत ही खुश था। और जो अतिथि आया था वह भी इन सब की भक्ति देखकर बहुत खुश हुआ।
और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण परिवार का ऐसा त्याग देखकर सभी देवता, ऋषि आदि आश्चर्यचकित हो गए।